अस्सलाम वालेकुम। दायरा स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस से मैं हूं आपका मैथ का टीचर। आज का हमारा टॉपिक सब्ट्रैक्शन का यूनिट नंबर 1 हमारे पास है, नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। पेज नंबर 8 पे सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एडिशन के बिल्कुल ही नीचे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दोनों का बिल्कुल सेम होता है। जो हमारे पास रूल्स होते हैं इसमें वो सेम रूल्स होते हैं, कोई इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती। सब्ट्रैक्शन माइनस करना है, एडिशन प्लस करना है, ये तो आपको पता ही होगा। अब जो रूल्स हैं वो क्या हैं, सेम वही है जो हमने एडिशन में पढ़े थे कि आपने करेक्ट स्पेसिंग का ख्याल रखना है, आपने प्लेस वैल्यूज़ का ख्याल रखना है कि करेक्ट प्लेस वैल्यूज़ आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो करेक्ट प्लेस वैल्यू के साथ हो, यानी यूनिट से यूनिट, 10 से 10, 100 से 100, 1000 से 1000, 10,000 से 10,000 और 100,000 से 100,000 सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, सॉल्व हो रहा हो। ठीक है, बिना करेक्ट स्पेसिंग के और बिना आपका जो है वो प्लेस वैल्यूज़ के, करेक्ट प्लेस वैल्यूज़ के आपका क्वेश्चन, आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चंस पे आते हैं। एक मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वैल्यू है 661, ठीक है, 332 और सेकंड मेरे पास है 220,111। ये मेरे पास एक वैल्यू है। देखें इसमें मैंने करेक्ट स्पेसिंग लिखी हुई है और अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर दें क्या ये प्लेस वैल्यूज सही हैं, यानी हर एक प्लेस वैल्यू से के नीचे उसी की प्लेस वैल्यू का नंबर है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट से। देखें मैंने पुट किया तो मुझे मालूम हुआ कि हर एक वैल्यू के नीचे उसी की प्लेस वैल्यू का नंबर मौजूद है, यानी यूनिट, ठीक है, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000। करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है। सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन में हमने देखा 2 - 1 = 1, 3 - 1 = 2, 3 - 1 = 2, 1 - 0 = 1, 6 - 2 = 4, 6 - 2 = 4। आंसर भी देखें, आंसर आपने करेक्ट स्पेसिंग के साथ, यूनिट के नीचे यूनिट का आंसर, 10 के नीचे 10 का आंसर, इसी तरह आपने प्लेस वैल्यू और स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना है। इसमें एक और चीज़ आती है जो कि चेंज है इस एडिशन से। अब एडिशन में जो है आप कोई भी वैल्यू किसी भी वैल्यू के नीचे लिख के, यानी ऊपर भी दो वैल्यूज़ अगर आपको दी हुई है हॉरिजॉन्टल पे, मिसाल के तौर पे इसी तरह कि 113,664 फ्रॉम 339 और 875, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। अभी कह रहा है दिस फ्रॉम दिस, यानी सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम दिस वैल्यू। फ्रॉम आ गया बीच में, तो आपने फिर क्या करना है कि जो बाद वाली वैल्यू है उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है इसको। ये कह रहा है कि इसको सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट होगा वो ऊपर आएगी, जो सब्ट्रैक्ट होगा वो नीचे आएगी। ठीक है, अब एडिशन में तो जो भी था हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ऐड तो हो जाता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वरना आंसर गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये वैल्यू ऊपर आएगी, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो वैल्यू नीचे आएगी। इसी तरह आपने प्लेस वैल्यूज़ और स्पेसिंग का ध्यान रखते हुए इसको लिखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 3 × 1 2, 3 × 1 2। ठीक है, करेक्ट स्पेसिंग के साथ आपने आंसर भी निकालना है, यूनिट का आंसर यूनिट। अब ये देखें, ये अगर यूनिट का कॉलम है, ठीक है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000। अब अगर मैं देखूं तो ये मेरा आंसर देखें, यूनिट के नीचे यूनिट का आंसर, ये दोनों टेंस थे, इसका आंसर भी टेंस में लिखा गया है, 100 का आंसर 100 में। इसी तरह ये देखें स्पेसिंग और प्लेस वैल्यूज़, यानी हर एक प्लेस वैल्यू के उसके नीचे उसका प्लेस वैल्यू और उसका आंसर भी उसी प्लेस वैल्यू में होना चाहिए, इधर उधर ना हो। तो ये आपकी फॉर्मेटिंग भी अच्छी करेगा और आपके सवाल को भी, आपके जवाब को भी सही करेगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आती है लेस देन। अब अगर आपके पास क्वेश्चन है कि 500 लेस देन
दिस, एक वैल्यू दी हुई, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई कह रहा है कि 500 लेस देन दिस इक्वल्स टू, लेस देन आ गया। इसी तरह हमने देखा था एडिशन में हमारे पास था मोर देन। अब ये भी आपको कॉन्सेप्ट आ गया कि जहाँ आपके पास लिखा हो मोर देन यानी आपने ऐड करना है, जहाँ आपके पास लिखा हो लेस देन तो आपने माइनस करना है, ठीक है। हमने ये वैल्यू लिखी 113, क्योंकि इसमें से माइनस होगा तो ये ऊपर आएगा। माइनस क्या हो रहा है 500, तो उसके कॉलम्स का ध्यान रखते हुए हम लिख देंगे यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, बाकी कुछ नहीं है तो एज इट इज़ न्यू लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 से 0 गया 1, 1 से 0 गया 1, 8 में से 5 गया 3, बाकी कुछ नहीं जा रहा तो बाकी एज इट इज़ लिख दिया, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इसमें भी वही 3 चीज़ें थी। रूल्स हमारे पास वही हैं जो एडिशन के थे। रूल्स क्या हैं, एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं। करेक्ट स्पेसिंग, करेक्ट प्लेस वैल्यू, करेक्ट आंसर इनटू करेक्ट कॉलम, ठीक है। ये आपके पास 3 जो है इसके रूल्स हैं कि आपने स्पेसिंग जो है उसका ध्यान रखना है, प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना है कि प्लेस वैल्यू जो सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन उसमें यूनिट से यूनिट, 100 से 100, 10 से 10, इसी तरह हर एक प्लेस वैल्यू से उसी का प्लेस वैल्यू माइनस हो, सॉल्व हो, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था जो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।